जय माता दी सभी को। मेरे चैनल शिवकाली संवाद पर आपका सभी का स्वागत है। आज का विषय है मनुष्य जीवन में गुरु का क्या महत्व है या मनुष्य जीवन में गुरु का होना क्यों ज़रूरी है। इस विषय पर चर्चा करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की और शिवकाली संवाद, ये दोनों मेरे ही चैनल हैं, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की चैनल पर मैं दरबार की वीडियो शेयर करती हूँ, वहाँ विज़िट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो चर्चा करते हैं अपने विषय पर कि मनुष्य जीवन में गुरु का क्या महत्व है। तो पहली बात तो ये समझें कि गुरु का मतलब क्या है। जैसे हम इस संसार में आते हैं तो हमारी पहली गुरु हमारी माँ हैं, जो हमें इस संसार से अवगत कराती हैं, जो हमें बताती हैं कि ये तेरे पापा हैं, तेरी दादी हैं, तेरे दादा हैं, मम्मी बोल, चाचा बोल। इस तरह से माँ हमें सिखाती हैं। तो पहली गुरु कौन है? माँ। उसके बाद पापा, क्योंकि पापा भी बहुत कुछ सिखाते हैं। फिर हमारे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स भी हमारे गुरु ही होते हैं। तो जो सांसारिक बोध कराते हैं, भौतिक ज्ञान सिखाते हैं, वो ये वाले गुरु हैं जिनका मैंने जिक्र किया। जैसे माँ, पापा, टीचर्स या जिससे भी हमें जो भी सीखने को मिले वही गुरु है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो अध्यात्म जगत के लिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें भगवान से मिलाएं, भगवान से परिचय कराएं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने का राह दिखाएं और ये जो बताएं कि आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। और हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा कहते हैं कि विदाउट एक सेकंड गंवाए हमें गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड हमारे जीवन के निकल गए वो वापस आने वाले नहीं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग भगवान की बातें करते हैं, कहते हैं कि गुरु भगवान से मिला सकते हैं। कई लोग होते हैं ना सनकी टाइप। तो एक सनकी की एक महात्मा जी से मुलाकात हुई। वह बोला कि तुम भगवान की इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हो, तो तुमने भगवान को देखा है? कई लोग तो तर्क करते हैं, तर्क का तो अर्थ बनता है बच्चों, पर कई लोग तो कुतर्क करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द यहाँ महत्वपूर्ण हैं उनके लिए जो जानना चाहते हैं कि गुरु क्यों और कितनी जल्दी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जान लेंगे आज, तो उस सनकी ने कहा कि आपने भगवान को देखा है? जो आप भगवान की इतनी लंबी लंबी बातें करते हो। महात्मा जी भी थे, अच्छे ही थे। उन्होंने बोला हाँ मैंने देखा है। वो बोला कोई देख ही नहीं सकता, तुमने कैसे देखा है? तो महात्मा जी ने फिर कहा कि हाँ मैंने तो देखा है, मैं तो उनसे हर रोज़ बात करता हूँ, वो मेरे सामने रोज़ आते हैं, मैं उनसे प्रतिदिन बात करता हूँ, मेरा और उनका पर्सनल लिंक है। तो सनकी बोला तो क्या तुम मुझे अपने भगवान से मिला सकते हो? बोले हाँ मिला सकता हूँ। तो वो बोला ठीक है, तो मुझे मिलवा दो। महात्मा जी बोले कि ऐसे थोड़ी तुम किसी बड़े व्यक्ति से मिल लोगे। बड़े आदमी से जब हमें मिलना होता है, किसी बड़े व्यक्ति से हमें मिलना होता है, तो पहले बताना तो पड़ता है कि कौन मिलने आया है, किस लिए मिलने आ रहा है, कारण क्या है। तो तुम अपना पता ठिकाना बताओ, मैं भगवान से पूछूंगा। सनकी ने बोला ठीक है, तो मैं कल आपसे आकर पूछ लूँगा। और वो चला गया। दूसरे दिन टाइम से महात्मा जी के पास पहुँच गया और बोला हाँ बताओ तुम्हारे भगवान ने क्या कहा? महात्मा जी बोले हाँ मेरे भगवान ने कहा कि मैं मिल लूँगा, पर मुझे उसका एड्रेस चाहिए, कौन है वो। ध्यान से सुनिए, जिनके गुरु नहीं हैं वो भी और जिनके गुरु हैं वो भी, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये तो उसने कहा कि मेरा नाम श्यामलाल है, उसने बताया। जब महात्मा जी ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा मेरा नाम श्यामलाल है। महात्मा जी बोले श्यामलाल तो तेरे शरीर का नाम है भाई, कितने साल का है तू, कितने साल का है? वह बोला 50 साल का। तो बोले 50 साल से पहले तेरा नाम श्यामलाल था, बता। और ये शरीर तो तेरा है ही नहीं, शरीर तो शमशान में जाने वाला है, तू ये बता कि तेरा नाम क्या है। तो फिर वो बोला श्यामलाल। महात्मा जी ने कहा ये नाम तो तेरे शरीर का है, तू कौन है ये बता।
तब उस व्यक्ति ने अपने शरीर की तरफ इशारा करके कहा कि मैं ये हूँ। महात्मा जी ने फिर कहा, ये तो तेरा शरीर है, तू कौन है ये बता। तो उसने कहा कि मैं आत्मा हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि एक बात बता बावरे, कि उस आत्मा को देखा है तूने आज तक? तो बोला नहीं। तो क्या आत्मा के बिना तेरा अस्तित्व है? बोला नहीं। तो महात्मा जी बोले कि जैसे तू आत्मा को नहीं देख सकता, फिर भी उसके बिना तेरा अस्तित्व नहीं है, पर सच ये है कि जिस दिन तू अपने आत्म स्वरूप को जान जाएगा, उस दिन परमात्मा भी तुझे निश्चित ही दिखाई देगा और तू उनसे बात कर सकेगा। लेकिन ये ज्ञान कराने के लिए गुरु चाहिए। तो गुरु दीक्षा का मतलब क्या है? जब तक हम गुरु धारण ना करें, एक एक सेकंड जो हमारा बीत रहा है वो लौट के आने वाला नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम गुरु मंत्र ले भी लें तो हमें क्या मिलेगा? तो गुरु की शरण जाने के बाद में श्रद्धावान लोगों को तो बहुत कुछ मिलता है, और जो लोग होते हैं ना ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, तरकीबबाज, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा चालाक और सनकी लोगों को क्या मिलेगा ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन जो पूर्णतः समर्पित सच्चा गुरु भक्त है, उसे वो मिल सकता है जो विश्व में किसी को भी नहीं मिल सकता। इसे भी एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझाती हूँ। एक ऐसा बच्चा अपने गुरु का पक्का शिष्य था, जो गुरुजी जो कहते थे वो करता था। गुरुजी ने कहा भिक्षा लेकर आओ, वो चला गया भिक्षा लेने के लिए। ऐसी जगह पहुंचा जहां एक तांत्रिक रहता था, एक अघोरी तांत्रिक रहता था। उसने जाकर अलख जगाई, भिक्षाम देही। तांत्रिक ने बोला, भिक्षा में तुझे मौत दी है मैंने, आज रात को तू मर जाएगा। अब वो गुरु के पास बिना भिक्षा लिए लौटा, गुरुजी को पूरा वृतांत सुनाया। गुरुजी ने कहा, तू तो बहुत भाग्यशाली है कि तुझे पहले ही पता चल गया कि आज तू मरने वाला है। चल, और शिष्य भिक्षा लाए हैं, भोजन कर ले। अब शिष्य बेचारा टेंशन में कि मेरी तो मौत निश्चित है, गुरुजी भोजन की बात करते हैं। उसने भोजन अनमने मन से कर लिया, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, भोजन करना पड़ा। संध्या समय गुरुजी उसके झोपड़ी में गए और बोले, मेरे साथ चलो, आज मेरे पैरों में दर्द है, तुझे मरना तो है ही, गुरु की चरण सेवा करके ही मरना, पर एक काम करना कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक मेरे पैरों को छोड़कर उठकर नहीं जाना। अब तुझे मरना तो है ही, गुरुजी की चरण सेवा ही करके मर जा। गुरुजी सो गए और चेला रात भर गुरुजी के पैर दबाता रहा। अब तांत्रिक के प्रयोग शुरू हो गए। उसने पहले प्रयोग में राक्षसी बना के भेजी, जो गुरु की कुटिया के बाहर ही खड़ी रही। उस चेले को बाहर आने का इशारा करती रही, पर चेला नहीं गया, क्योंकि उसके लिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। दूसरा प्रयोग तांत्रिक ने आग का गोला बनाकर भेजा, वो भी गुरु कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया और चेला बाहर नहीं गया। तीसरा प्रयोग किया गया, यमदूत बना के भेजे गए, गुरु कुटिया में प्रवेश ना कर पाए और चेला गुरु आज्ञा से बाहर नहीं गया। चौथे प्रयोग में तांत्रिक ने चेले की माँ का मायावी शरीर बनाकर भेजा और माँ ने भी बाहर से ही आवाज़ लगाई कि बेटा, गुरु के पास तू हमेशा ही रहता है, आजा मेरे गले से लग जा, आ बेटा आ। परंतु उसने अंदर से ही माँ को प्रणाम किया और बोला, गुरु की आज्ञा है, मैं नहीं आ सकता जब तक गुरुजी मुझे आज्ञा ना दें। चारों प्रहर बीत गए, सूर्योदय से पूर्व गुरुजी जगे। गुरुजी ने कहा कि तू रात भर सेवा ही करता रहा। चेले ने कहा, गुरुजी आपने ही तो कहा था कि चरण छोड़कर कहीं ना जाना जब तक मैं आज्ञा ना दूं। इस पर गुरुजी बोले, तू जिंदा है अभी, तू तो मरने वाला था ना। तो अचानक से उसे घटनाएं याद आईं कि रात भर क्या हुआ था। जब उसे याद आया तब समझ आया कि गुरुजी ने चरण पकड़ने के लिए क्यों कहा था कि चरण छोड़कर मत जाना। निश्चित बात यही है कि जो अपने गुरु के चरण पकड़ के बैठा रहता है ना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। यमराज के दूतों को भी वापस जाना पड़ता है। रोने लगा वो शिष्य कि गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आपने इसलिए मुझे चरणों की सेवा दी है, उससे पहले कभी चरण नहीं दबवाए। ये याद रखिए कि यदि आप अपने गुरु पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो अंततोगत्वा मौत को भी परास्त होकर जाना पड़ता है। जो सच्चा शिष्य होता है वहाँ तंत्र मंत्र यंत्र
कोई काम नहीं करते, वहाँ सिर्फ गुरु मंत्र ही काम करता है। इसलिए पहली बात तो यह है कि अपने जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। अगर तुम 25 साल के हो गए हो आज बिना गुरु के, तो तुम्हारे 25 साल खराब हैं। अगर तुम 26वें साल में दीक्षा ले रहे हो तो उसके बाद का जीवन ही तुम्हारा काम का है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक सतगुरु ना मिले, गुरु दीक्षा ना मिले, तब तक का जीवन जीवन नहीं कहलाता है। इसलिए बिना एक सेकंड भी गंवाए आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए। ये उनके लिए जो पूछ रहे थे कि हमारे गुरु नहीं हैं, हम क्या करें। तो सबसे पहले ये करें कि जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, पहले गुरु धारण करें। वहाँ जाकर कहते हैं गुरु अपने आप नहीं मिलते हैं, कहते हैं कि गुरु अपने आप ही मिलते हैं। अकस्मात अचानक गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। बारिश का पानी जब बरसता है तो पानी सब जगह बरसता है, पर ठहरता वहीं है जहाँ गहराई होती है। तालाब में गहराई है तो तालाब में भर जाता है, खेत में गहराई है तो खेत में भर जाएगा। गहराई अगर नहीं है, ऊंचाई है तो बह जाएगा। इसलिए गुरु धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मन का निर्मल होना, पावन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में अभिमान है, घमंड है, चालाकी और चतुराई है, तो गुरु का ज्ञान भी नहीं ठहरेगा। गुरु तत्व जिनके पास होता है ना, वो किसी भी बात से अनजान नहीं होते हैं। उन्हें अपने शिष्यों की प्रत्येक चालाकी, चतुराई का ज्ञान होता है। ये बात स्मरण रहे। गुरु चरणों में श्रद्धा भाव, सच्ची प्रीत, लगन और सेवा से गुरु चरणों की भक्ति करने वाले शिष्यों को गुरु कभी इस संसार में भटकने नहीं देते हैं। गुरु ही हमें हमारे इष्ट से मिलने का मार्ग बताते हैं। चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। जिनके हृदय में सच्ची भक्ति और प्रेम की गंगा बहती है, वही सच्चे गुरु पा सकते हैं। जो छल कपट, अभिमान और प्रपंच में डूबे रहते हैं, अहम सर्वे सर्वा मंत्र जिनके जीवन में सटीक बैठता है, उन्हें सच्चे गुरु मिलकर भी नहीं मिलते, क्योंकि उनकी नज़रों पर पर्दा रहता है माया का, अभिमान का, और उनका आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता, रुक जाता है। ये था आज का विषय जो मैंने कोशिश की समझाने की। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब लेते हैं प्रश्न एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझसे पूछा है पूजा में मूर्ति रखें या फ़ोटो। यह प्रश्न एक बच्चे ने किया है। मेरा जवाब है कि पूजा में मूर्ति या फ़ोटो हम अपने मंदिर में स्पेस के हिसाब से रख सकते हैं बेटा। मूर्ति या फ़ोटो मायने नहीं रखते हैं। मायने ये रखता है कि उस मूर्ति या फ़ोटो से तुम्हारे भाव कितने जुड़े हैं। मेन ये है कि हमें अपने इष्ट को केवल मूर्ति या फ़ोटो नहीं मानना होता है, उन्हें साक्षात समझना होता है। तभी तुम्हारा जुड़ाव अपने इष्ट से होगा और पूजा में एहसास भी होंगे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को जय माता दी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।